Hello friends, welcome to Learn English with Anjali Pawar, your ultimate guide to learn English grammar and literature. We have completed our first and second chapter along with their poems, right? Now, in the last session, we have done the first part of our chapter third, two stories about flying, right? And the first part was his first flight. We have wholeheartedly completed that chapter, and today we are going to study the second part or the second story of chapter 3, which is the black aeroplane, written by Frederick Forsyth, right? तो आज हमें जो पढ़ना है वो है द ब्लैक एरोप्लेन. जैसे हमने लास्ट वाली स्टोरी में देखा था कि वो एनिमल्स पे बेस्ड थी, राइट, सीगल पे बेस्ड थी, उसके थ्रू हमें मैसेज मिला था. और जो फ्रेडरिक फोर्सिथ है वो हमें एक ह्यूमन बींग के इंटरेक्शन से उस वो सिचुएशन को कैसे डील करता है उसके ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है, और उससे हमें मोरल देने की यहाँ पे कोशिश की गई है. तो स्टार्ट करने से पहले हम इसका छोटा सा एक जेस्ट और ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस स्टोरी में है क्या, राइट. तो इस स्टोरी में क्या है कि जो हमारा पायलट है वो अपनी फैमिली से मिलने का ड्रीम कर रहा है, मतलब कि वो जहाँ पे है वहाँ से वो फ्लाई करके पायलट है, तो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके वो अपने घर जाएगा जो कि इंग्लैंड में है, राइट. और वहाँ पे वो अपनी फैमिली से मिलेगा, वेकेशन होगा उसका, तो एक फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा वो, ठीक है. और उनसे मिलने का जो ये ड्रीम है वो ओवर पार कर लेता है उसको, ठीक है. तो इसी पे बेस्ड है कि जो सिचुएशन है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें ना सोच के हम अपना फ्यूचर के बारे में सोचे जा रहे हैं कि हम वहां पहुंचेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे. अरे पहले वहां पहुंच तो जाए, जब वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, राइट. तो जो सिचुएशन हमारे सामने आई है उसको हम ना हैंडल करके डे ड्रीमिंग में लगे हुए हैं कि आगे जो होने वाला है उसके बारे में हम सोचे जा रहे हैं और सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, उससे सिचुएशन खराब भी होगी क्योंकि हैंडल तो हम कर नहीं पाएंगे. तो इस तरीके की ये कुछ स्टोरी है. बाकी हम इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या है एक्चुअली में है क्या, राइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. सो बिफोर चैप्टर को रीड करने से पहले हम देखेंगे ऑथर के बारे में. ये है हमारे ऑथर फ्रेडरिक फोर्सिथ, राइट. इन्होंने इस को लिखा है, ठीक है. तो क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं. फ्रेडरिक फोर्सिथ, राइट. फ्रेडरिक मैकार्थी फोर्सिथ, CBE, ये क्या इनका फुल नेम है. वॉज बॉर्न ऑन 25 अगस्त 1938, इज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट. वो कौन थे? एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, राइट. द लेसन ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ वंस जजमेंट गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यू टू फैंटेसाइजिंग एंड हाउ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो ब्लैक एरोप्लेन है इसके थ्रू जो फ्रेडरिक फोर्सिथ है वो क्या, मतलब कि क्या रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि जो वंस जजमेंट गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यू टू फैंटेसाइजिंग, मतलब कि मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई हूँ कि ऐसा होगा वैसा होगा, और उससे हमारी जो जजमेंट है वो डिस्टॉर्ट होती है, डैमेज होती है, बेकार होती है. यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि और उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होती है. जैसे कि मान लो कि जैसे कि स्टोरी में ही है, जो पायलट है उसको ध्यान देना चाहिए उस टाइम की सिचुएशन को हैंडल करने पे, वहां पे डिसीजन मेकिंग जो है वो पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके लेना चाहिए. लेकिन वो क्या क्या सोच के ले रहा है, फैंटेसाइज, डे ड्रीमिंग में कि भाई मैं वहां पहुंच जाऊंगा, इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा तो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा, टाइम स्पेंड करूंगा, यही सोचे जा रहा है. और ये सोच सोच के उसने अपने लिए क्या कर लिया, प्रॉब्लम क्रिएट कर ली. तो इस तरीके से कि अगर हम फैंटेसाइज ही करते रहेंगे चीजों को या फिर ड्रीम में ही चलते रहेंगे तो फिर क्या हम कैसे हम अपने हमारा जो जजमेंट है वो खराब हो सकता है और इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स. ठीक है, इस तरीके की ये यहाँ पे जो हमारे फ्रेडरिक फोर्सिथ है वो बताना चाह रहे हैं, राइट. लेट्स बिगिन द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन, राइट. Let's start studying. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. तो यहाँ पे क्या जो मून है वो कहाँ किधर, was coming up in the east, ईस्ट से मून राइज हो रहा है, ठीक है, जो कि उसके पीछे है. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई अबव मी, राइट. ठीक है, देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. वो जो सिनेरियो बता रहा है उस टाइम का कि वहां पे स्काई में कैसा है अभी. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. ठीक है, वो सभी सो रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहा है, प्लेन में अपनी ड्यूटी कर रहा है. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. तो वो क्या कर रहा है, उसकी जो प्लेन है डकोटा उसको वो फ्लाई करेगा फ्रांस से, कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, अपनी ड्यूटी को खत्म करेगा फ्रांस से. जैसे कि
इनकी इनकी भी तो ड्यूटीज होती है ना पायलट की, कि फ्रांस से इंग्लैंड गया वो, फिर वहां से सारे पैसेंजर्स को लेके फ्रांस से बैक इंग्लैंड आएगा, तो ये पूरी एक जर्नी कंप्लीट होती है, फिर उनको रेस्ट मिलता है, फिर वो इस तरीके से फिर नेक्स्ट ड्यूटी असाइन होती है। तो इस तरीके से है, तो वो अभी बहुत हैप्पी है कि वो अपने ओल्ड डेकोटा, जो उसके एरोप्लेन का नेम है, उसके उससे वो फ्रांस से कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, उसका घर कहाँ पे, इंग्लैंड में। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। तो वो बहुत खुश है कि चलो मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, तो फिर मेरा मेरा हॉलीडे टाइम शुरू होगा, वेकेशन शुरू होगा, और फिर मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है, 1:30 हो रहे थे मॉर्निंग में, राइट। तो उसने ये उस टाइम तक का है। उसके बाद क्या होता है, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। तो जैसे कि कोई भी एरोप्लेन को वो फ्लाई करते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, अपना वो देते हैं कि भाई अब मेरे को यहाँ से जाना, तो एक मैसेज, जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करते हैं, तो इस तरीके का ही वो करता है। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, तो जैसे ही वो उस पायलट वाली सीट पे बैठा, तो उसे उसके आगे का कैसा सिनेरियो था, उसको एरोप्लेन का नोज दिख रहा था जो पॉइंटेड होता है, राइट। और क्या दिख रहा था, बिग सिटी की लाइट्स थी, 1:30 इन द मॉर्निंग हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। आई स्विच ऑन द रेडियो को उसने स्विच किया एंड सेड, क्या कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर। तो इस तरीके से उसने अपना मैसेज कन्वे किया, कैन यू हियर मी। ठीक है, तो वो पहले बता रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, पेरिस कंट्रोल मतलब कि वो कंफर्म करे कि मैंने पेरिस कंट्रोल में मैसेज ड्रॉप कर रहा हूँ, और मैं हूँ कौन, डेकोटा DS088 का पायलट, और कैन यू हियर मी, इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे हेलो आई एम अंजलि, है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे अपना पूरा वो देंगे मैसेज, ठीक है। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, इस तरीके से वो अपना मैसेज रेडियो में डालता है और फिर स्टार्ट करता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो वहाँ पे भी पेरिस कंट्रोल रूम में भी लोग बैठे, कंट्रोल रूम में वैसे भी लोग, वहाँ पे भी ड्यूटीज लगती है, तो वहाँ पे भी बैठे होते, तो उन्होंने भी रिप्लाई किया, DS088 आई कैन हियर यू। ठीक है, ऐसे बोलते हैं वो। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। तो वो क्या, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको सुन पा रहे हैं, और अब आपको क्या करना है, 12 डिग्री टर्न लेना है वेस्ट की तरफ, क्योंकि वो इंग्लैंड जा रहा है, उसी साइड इंग्लैंड है। तो इस तरीके से वो उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि प्लेन को कैसे वो स्टार्ट करे। ठीक है, लेट्स मूव अ बिट फर्दर। आई चेक द मैप एंड द कंपस, स्विच्ड ओवर टू my second and last fuel tank and turn the Dakota 12 degrees west towards England। क्या करता है, वो मैप को चेक करता है, कंपस को चेक करता है, और फिर क्या करता है कि स्विच ओवर टू माई सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक, जो सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक था उसकी तरफ वो स्विच करता है। ठीक है, एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री में अपने जो प्लेन को टर्न करता है। आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। वो सोच रहा है, वही दिमाग में तो वही चल रहा है कि फैमिली से मिलना है ना, तो वो कह रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक वहां पे होऊंगा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ठीक है, वो यही सोच रहा है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, इस तरीके से वो अपने दिमाग में सोचे जा रहा है और अपना चले जा रहा है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। ठीक है, तो क्या था, वो अपनी प्लेन को फ्लाई कर चुका था, 150 किलोमीटर्स को भी वो कवर कर चुका था। उसके बाद वो क्या कहता है कि आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब क्या, जो क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड्स यानी ब्लैक जो क्लाउड्स होते हैं वो दिखाई देने लगे। दे वर ह्यूज, बड़े बड़े, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो क्या दिख रहा है उसे, बड़े बड़े ब्लैक माउंटेन्स की तरह वो दिख रहे हैं जो क्लाउड्स है। कितने ब्यूटीफुली यहाँ पे कंपेयर किया गया क्लाउड्स को माउंटेन से, राइट। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। वो क्या कह रहा है कि मुझे पता है कि मैं इनके ऊपर से फ्लाई करके नहीं जा सकता, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। वो क्या कह रहा है कि ना तो मैं इनको क्रॉस करके जा सकता हूँ, राइट, और इतना ऊपर उड़ के भी मैं इनको क्रॉस करके नहीं जा सकता, और मेरे पास इतना भी फ्यूल नहीं है कि मैं क्या करते हैं प्लेन्स में, जैसे मान लो आगे ट्रैफिक है, कुछ ऐसा है, कंडीशंस, वेदर कंडीशंस अलाउ नहीं करती, तो एरोप्लेन वहीं पे है ना, सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है। लेकिन वो कह रहा है कि मैं ये भी नहीं कर सकता क्योंकि फ्यूल नहीं है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, और वो सोचता है कि क्या मुझे पेरिस चले जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन वो फिर भी वही सोचे जा रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, घर जाना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। ठीक है, मतलब अभी भी ऐसी सिचुएशन है कि भाई आगे इतना बड़ा स्टॉर्म है, ब्लैक ब्लैक माउंटेन्स
जैसे क्लाउड्स है, लेकिन फिर भी वो यही सोच रहा है कि हाँ मैं घर पहुंच जाऊंगा और मुझे ब्रेकफास्ट करना है। मतलब कि भाई ये तो देख ले आगे सिचुएशन क्या है, ये नहीं देखना उसको, वही सोचे जा रहा है, भाई फैंटेसाइज की जा रहा है अपनी कि उसे करना क्या है फ्यूचर में, जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है इससे कोई उसको नहीं मतलब हो रहा है। तो इस तरीके से है, राइट। आई टेक द रिस्क, वो क्या कहता है, आई टेक द रिस्क, कि मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। क्या किया, जब कुछ था ही ना, ना वो घुमा सकता था ना वो ऊपर से जा सकता, तो वो स्टॉर्म में ही लेके घुस गया, उसको स्टॉर्म में ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वो सडनली ब्लैक, तो उसके अंदर घुस गया स्टॉर्म में, तो क्या ब्लैक ही है, सब कुछ ब्लैक दिखने लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था क्योंकि स्टॉर्म था, तो क्या दिखेगा, ब्लैक ही ब्लैक दिखेगा। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पहले ही वो ओल्ड थी, राइट, तो क्या करने लगी वो, जम्प्ड एंड ट्विस्ट, मतलब कि शेक करने लगी एक तरीके से, जैसे कि कुछ होता है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो शेक करती है चीजें, तो उस तरीके से। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव माई आईज, तो उसने कंपास को देखा कि क्या है, तो उसको क्या दिखाई दिया कि उसको बिलीव ही नहीं हुआ, क्या दिखाया था, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, तो कंपास भी स्टॉर्म में था ना, तो वो भी उसका भी वर्किंग खत्म हो गया, वर्क नहीं कर पा रहा था वो भी अच्छे से, इट वॉज डेड, ठीक है। I would not, it would not work, वो काम नहीं कर पा रहा था। The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. जो other instruments थे वो भी dead हो गए, और उसने फिर क्या सोचा कि चलो मैं रेडियो से ही मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता हूँ, बट वो भी नहीं हो पाता है। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, इस तरीके से वो बोलता है, बट देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, जो रेडियो था उसने भी काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब उसे समझ में आ रहा है, जब उसमें घुस गया, रिस्क ले लिया, पहले तो कुछ और ही सोचे जा रहा था, अब क्या हो गया, जब कुछ भी काम नहीं करा तो वो कह रहा है कि अब मैं लॉस्ट हो गया हूँ, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन, क्या हुआ, जब जैसे वो होपलेस होने लगा तो फिर उसको क्या दिखाई दिया कि एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, विंग्स में कोई लाइट नहीं है, ठीक है, तो ऐसा जनरली नहीं होता, एरोप्लेन की जो विंग्स होते हैं उसमें लाइट्स होती हैं, लेकिन वो जो एरोप्लेन उसको दिखा था उसके विंग्स में लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, तो उसे क्या दिख रहा था कि जो वो एरोप्लेन है वो उसके सामने स्टॉर्म में उसके सामने फ्लाई कर रही है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, पहले उसने पायलट्स के फेस को देखा, टर्न्ड टूवर्ड्स मी, और पायलट भी उसको देख रहा था, वो भी पायलट को देख रहा था, तो इस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को देखा। एंड आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं पहले तो वो बिल्कुल ही परेशान हो गया था कि स्टॉर्म में मैं ही फंस गया और मेरे को कैसे निकलना है, ना फ्यूल है ना कुछ और है, ठीक है, तो फिर मैं कैसे निकलूंगा। जब उसने देखा कि नहीं चलो मैं नहीं हूँ, ठीक है, मेरे साथ एक और भी है एरोप्लेन और एक और पायलट भी फंसा हुआ है, तो उसको अच्छा लगा। ऐसे होता है ना, जैसे कि टेस्ट में मेरे ही कम नंबर आए हैं तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मेरे दोस्तों के भी आ गए तो फिर मेरे को ठीक लगता है, तो वही वाली चीज है यहाँ पे, राइट। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, तो उसने क्या किया, वेव किया कि मैं हूं यहाँ पे। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, तो उसने क्या किया, ठीक है आप मुझे फॉलो करो, इस तरीके का मैसेज जो अनदर पायलट था वो कन्वे करता है। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, तो उसको पता लग गया जो पायलट था कि वो गुम हो चुका है। आई थॉट ही ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो क्या कर रहा था, वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, राइट। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट कुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी एरोप्लेन को टूवर्ड्स नॉर्थ टर्न किया और वो उसकी डकोटा के आगे लिया, उसके एरोप्लेन के आगे अपनी एरोप्लेन को ले आया ताकि वो उसको फॉलो कर सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कोई गाइड कर रहा है, मैं बस एक ओबीडियंट चाइल्ड, ओबीडियंट मतलब कि जो सबका कहना मानता है, ऐसे चाइल्ड की तरह मैं बिहेव कर रहा हूँ, एक स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहा हूँ, राइट। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, ठीक है, क्या होता है, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स में उसके आगे आगे चले जा रही है। नाउ क्या होता है, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more, तो वो क्या कहता है कि अब जो मेरी ट्रेन ये है प्लेन है, इसमें सिर्फ इतना फ्यूल बचा कि ये 5 to 10 मिनट्स ही फ्लाई कर सकती है, क्योंकि टैंक अब लास्ट फ्यूल टैंक पे उसने स्विच किया था उस टाइम पे, और अब सिर्फ इतनी देर तक उड़ेगी कि 5 या 10 मिनट ही ये उड़ सकती है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, दोबारा उसको फिर से फील होने लगा कि अगर रुक गई, मान लो अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या होगा, है ना,
बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। तो फिर क्या हुआ, जो ब्लैक एरोप्लेन थी वो नीचे जाने लगी और उसने भी उसको फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो टू स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। फिर क्या हुआ कि उसने क्या देखा, जैसे ही वो क्लाउड से बाहर आया उसने देखा कि टू स्ट्रेट लाइन्स हैं जिसपे लाइट्स हैं, ठीक है। तो क्या था वो, इट वॉज अ रनवे। रनवे ऐसा होता है जिसपे लाइट्स लगी होती है, दो लाइन होती है। एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, ठीक है। क्या, इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, इस तरीके से वो बोलता है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, ठीक है। क्या हुआ, जैसे ही वो नीचे आया, रनवे पे आ गया, फिर वो ब्लैक एरोप्लेन को देखता है, ठीक है, कि भाई वो मेरा फ्रेंड का है जिसने मेरी इस सिचुएशन में हेल्प करी। बट द स्काई वाज एम्प्टी, मतलब कि कुछ नहीं दिखा उसको। देयर वाज नथिंग, राइट, देयर वाज नथिंग देयर। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन था नहीं। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, उसको वो कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा था, राइट। देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई। वेट, next. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. वो क्या कह रहा है कि I landed, मैंने लैंड किया, and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. कंट्रोल टावर के पास अपने प्लेन को छोड़ के वहां पे उतर के फिर वो कहाँ जाता है, कंट्रोल टावर जाता है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वॉज। उसने कहा कि जो दूसरा एरोप्लेन में जो पायलट था वो कहाँ पे है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, उसको वो थैंक यू करना था क्योंकि भाई उसने उसकी हेल्प करी थी। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, बहुत ही स्ट्रेंज वे में, बहुत ही अजीब तरीके से उन्होंने मुझे देखा और फिर वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन up there in the storm? No, other aeroplanes were flying tonight. मतलब ये कोई भी अदर एरोप्लेन आज नहीं जाने वाली, किसी का भी रूट नहीं था। Yours was the only one I could see on the radar. रेडार पे मुझे सिर्फ तुम्हारी ही एरोप्लेन दिख रही थी और अनदर एरोप्लेन नहीं था, मतलब वो कह रहा था कि कोई एरोप्लेन नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो वो कह रहा है कि मेरी फिर किसने हेल्प की कि मैं सेफली लैंड कर पाया, जब जिस टाइम पे ना तो कंपस ही काम कर रहा था, ना रेडियो ही काम कर रहा था और ना ही फ्यूल था, फ्यूल भी बिल्कुल अपने एंड उस पे था। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storms without lights? और वो कौन पायलट था जो एक स्ट्रेंज ब्लैक कलर के एरोप्लेन में, हालांकि जो एरोप्लेन है वो सारी व्हाइट होती हैं लेकिन वो जो एरोप्लेन थी वो ब्लैक थी, जो स्टॉर्म में उसके साथ उड़ रही थी विदाउट लाइट्स। तो वो कौन था, मतलब ब्लैक एरोप्लेन इज दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, कि मतलब कि ठीक है उसकी उस एडवर्स सिचुएशन में किसी ने हेल्प करी, लेकिन जरूरी नहीं ना हर बारी कोई आएगा जो भाई हेल्प करेगा। तो इसमें जो फ्रेडरिक फोर्ड तो वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई जो भी कुछ हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, उस जो सिचुएशन आई है उसको मैं अच्छे से एनालाइज करूँ फिर कोई डिसीजन लूँ। ये नहीं कि मुझे कहीं पहुंच के या मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, ब्रेकफास्ट करना है या कुछ और भी है, अपने फ्रेंड्स से मिलना है, टाइम स्पेंड करना है, यही सोचता रह जाऊं। अगर मैं यही सोचता रह जाऊंगा तो इस तरीके की सिचुएशन आएगी। ये लकी था कि इसको कोई एक्सटर्नल पावर कह सकते हैं, कुछ भी कि इसकी हेल्प हो गई, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर बार ही हेल्प होगी। तो इसलिए हमेशा कोई भी डिसीजन अगर हम लेते हैं तो वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही एनालाइज करके सिचुएशन को तब लेना है। ये नहीं कि फैंटेसाइजिंग में, डे ड्रीमिंग में ही चलते रहे और कोई भी डिसीजन ले ले, उससे क्या होता है, जजमेंट डिस्टॉर्ट हो गया और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ है। ऑल राइट, so this is all about the chapter. I hope you enjoyed the session and